यस, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चे क्लास में जल्दी से आ जाएंगे। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारी क्लास चल रही है। हमारी डेली क्लास चलती है इस टाइम पर 5:15 बजे, जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर के बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत एंड गुड इवनिंग। सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे। चलिए, और जो बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं वो जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे और बच्चे भी हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएं। आगे सब बच्चे, चलिए तो स्टूडेंट्स करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक सीरीज चलाई हुई है क्वेश्चंस की, एमसीक्यू की। उन क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास ये है हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज? फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? पहली, सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? हरी अप क्लास, इनमें से सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? उसका नाम बताएंगे। कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रैन, पास्कल या नन ऑफ दीज? इनकी फुल फॉर्म भी बताओगे और मुझे ये बताओगे कि इनमें से राइट आंसर क्या है। इनमें से राइट आंसर क्या है? इनमें से राइट आंसर क्या है क्लास? जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका नाम है यहाँ पर फोर्ट्रैन। क्या नाम है? फोर्ट्रैन। अगर हम बात करें इनकी फुल फॉर्म की कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर कोबोल, दूसरा है यहाँ पर फोर्ट्रैन, दूसरा है यहाँ पर फोर्ट्रैन। ठीक है, चलिए फुल फॉर्म देखते हैं। कोबोल का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए होता है क्लास? कोबोल का इस्तेमाल होता है यहाँ पर बिजनेस पर्पस के लिए। तो बिजनेस पर्पस के लिए कोबोल का यूज किया जाता है, जिसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का पूरा नाम। अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्ट्रैन का पूरा नाम क्या है क्लास? फोर का मतलब है यहाँ पर फॉर्मूला, फोर का मतलब है फॉर्मूला, ट्रान का मतलब है ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा पूछा जाए कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रैन का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए होता है, तो आप लोग कहोगे साइंटिफिक पर्पस के लिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक पर्पस के लिए। दूसरा क्वेश्चन कि हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो फर्स्ट के बारे में बात की जाए तो आपका आंसर आएगा क्लास यहाँ पर कोबोल। तो फोर्ट्रैन के ऊपर ये 3 क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फोर्ट्रैन का पूरा नाम क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरा क्वेश्चन, फोर्ट्रैन हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरा क्वेश्चन, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? तो आप लोग बोलोगे इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। किस पर्पस के लिए कोबोल को बनाया गया है क्लास? बिजनेस पर्पस के लिए कोबोल को बनाया गया है। सब बच्चों को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो जो बच्चे क्लास में एडमिट हो चुके हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर देना कि आज क्लास 5-7 मिनट लेट होगी, तो उसके कारण बच्चों को लगा क्लास नहीं चलेगी, तो क्लास चल रही है। तो एक बार सब बच्चे क्लास को जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है। असेंबली भाषा में किस प्रकार के सिंबल का यूज किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज में किस प्रकार के सिंबल का यूज किया जाता है क्लास? असेंबली लैंग्वेज में सिंबल यूज होता है। देखो एक्चुअली में ना हमारी कितने प्रकार की लैंग्वेज आती हैं। एक पूछेगा आपसे बाइनरी लैंग्वेज, 3 ही पूछेगा सिर्फ आपसे। एक होती है क्लास बाइनरी लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी है हमारे पास यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया
कि बाइनरी में काम किस फॉर्म में होता है, या पूछे असेंबली में काम किस रूप में होता है, या बात करे कि हाई लेवल लैंग्वेज में काम किस फॉर्म में होता है, तो बाइनरी में जो काम होता है क्लास वो होता है हमारा 0 और 1 में। बाइनरी में 2 ही नंबर में काम होता है और वो होता है हमारे पास यहाँ पर 0 एंड 1। तो बाइनरी लैंग्वेज में हमारा काम होता है वो 0 और 1 में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज असेंबली में काम किस रूप में होता है। जब काम 0 और 1 में बाइनरी में किया करते थे ना, तो काम को करने में ना यूजर को बड़ी मुश्किल आती थी। क्यों मुश्किल आया करती थी, क्योंकि सारा दिन 0 1 0 1 0 1 में काम करते रहना। यूजर कहता है मुझे तो बड़ी परेशानी होगी, मुझे नहीं आती भाषा ये वाली। मशीन ने कहा मेरे को तो यही भाषा आती है, मैं तो इसी में काम करूंगी। यूजर कहता है मुझे भाषा नहीं आती। तो यूजर ने इस समस्या से समाधान पाने के लिए क्या किया, फिर असेंबली लैंग्वेज लाए जिसमें काम हुआ अल्फाबेट्स की फॉर्म में, जिसमें काम किया गया अल्फाबेट्स की फॉर्म में, जिसमें काम होता है यहाँ पर निमोनिक कोड में, निमोनिक कोड जिसमें काम होता है निमोनिक। देखो एम साइलेंट है, निमोनिक्स ऐसे लिखते हैं इसको, निमोनिक ऐसे, जिसमें काम होता है यहाँ पर निमोनिक्स कोड में, उसमें काम होता है क्लास यहाँ पर अल्फाबेट्स की फॉर्म में। ठीक है। तीसरा है हमारे पास यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में काम किस रूप में हुआ, देखो पहले काम 0 1 में हुआ, फिर काम अल्फाबेट्स में हुआ, अब अल्फाबेट से भी आगे चले। यूजर ने कहा मुझे तो काम और ज्यादा आसान करना है, मुझे तो काम और ज्यादा आसान करना है। तो और आसान करने के लिए क्या किया, काम को इंग्लिश के वर्ड्स में किया गया, पूरे इंग्लिश के वर्ड्स लिखे गए। क्योंकि आज हम लोग कोई काम करते हैं ना, जैसे मान लो व्हाट्सएप करते हैं, तो व्हाट्सएप में जो काम किया जाता है हम लोग वर्ड्स की फॉर्म में करते हैं, क्योंकि वर्डों को हम समझ सकते हैं। हम लोग अभी नोट्स तैयार कर रहे हैं वर्ड्स की फॉर्म में, मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ लिखे वर्ड्सों की फॉर्म में, वर्डों को समझा जाता है। तो इसीलिए काम वहां पर धीरे धीरे आगे हाई लेवल लैंग्वेज में किया गया, जिसे बोला जाता है यहाँ पर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जिसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स यूज हुए। तो पूछा जाए कि बाइनरी में काम किस रूप में होता है क्लास, आप लोग बोलोगे बाइनरी में काम होता है 0 1 में। पूछा जाए असेंबली में काम किस रूप में होता है, तो आप बोलोगे ABCD में होता है, जिसको बोलते हैं निमोनिक कोड। पूछा जाए आपसे कि हाई लेवल लैंग्वेज में काम किस रूप में होता है, तो आप लोग बोलोगे इंग्लिश के वर्डों में काम यहाँ पर किया जाता है, इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ पर क्लास यूज किए जाते हैं। हाँ जी क्लास, आई बात समझ में? क्या सभी को यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, यस और नो? चले हम लोग आगे। तो इस क्वेश्चन का, और हरी अप क्लास एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे। हाँ आज भी हम लोगों ने हाफ सेंचुरी से ज्यादा ही करना है, बिल्कुल सही बताया CET आपने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्लास वो है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है कि असेंबली में जो काम है वो किस रूप में किया जाता है, कोड की फॉर्म में नहीं, निमोनिक कोड, निमोनिक कोड। सो आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर बी। आई बात समझ में? तो क्लास एक बार जल्दी से क्लास को शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, क्योंकि अब आगे हमारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। इस मंथ से हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ में एग्जाम ही एग्जाम चलने वाले हैं। तो हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। तो क्लास को शेयर करते रहो। तो जोन जोन से बच्चे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आ रहा है, तो क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली यहीं से आएंगे। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर कंटेंट उठाया है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्लास चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 ही आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि MS वर्ड, सुना है सब बच्चों ने MS वर्ड का नाम? बिल्कुल सुना होगा। MS वर्ड का इस्तेमाल टाइपिंग के लिए किया जाता है ना। तो MS वर्ड में Ctrl+E का यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है? MS वर्ड में Ctrl+E का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है? क्या एप्लीकेशन को एग्जिट करने के लिए, या पूरा सिलेक्ट करने के लिए, या क्लियर करने के लिए, या सेंटर अलाइनमेंट देने के लिए? पहले जानो यहाँ पर MS वर्ड के बारे में। पहला क्वेश्चन MS वर्ड के ऊपर क्या पूछ सकता है आपसे? MS वर्ड का ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि MS वर्ड को हम लोग यहाँ पर किस नाम से जान सकते हैं? MS वर्ड को हम लोग यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर के नाम से जान सकते हैं क्लास। MS वर्ड को हम लोग
वर्ड प्रोसेसर के नाम से जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एमएस वर्ड किसका पार्ट है? एमएस वर्ड एक पार्ट है किसका? एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, ये एप्लीकेशन होती हैं। तो एमएस वर्ड यहां पर एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है? इसकी एक्सटेंशन जानते हो क्या होती है? एक्सटेंशन होती हैं जिनसे फाइलों की पहचान की जाती है कि फाइल हमारी किस प्रकार की है। तो क्लास एमएस वर्ड की जो एक्सटेंशन है वो है यहां पर डीओसी। आजकल डीओसी के साथ साथ डीओसी एक्स का यूज भी किया जा रहा है। दोनों में अंतर क्या है क्लास? दोनों में अंतर है, डीओसी हमारा पुराना वर्जन है और डीओसी एक्स मतलब जो नया वर्जन आया है उसकी एक्सटेंशन यहां पर यूज हो रही है डीओसी एक्स। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एमएस ऑफिस को किस व्यक्ति ने बनाया? किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया? तो उस व्यक्ति का नाम है क्लास यहां पर बिल गेट्स। क्या नाम है इस व्यक्ति का? बिल गेट्स। बिल गेट्स नाम का एक व्यक्ति है जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर बहुत बड़ा नाम कमा चुका है। उसने एमएस ऑफिस को यहां पर क्या किया? डिजाइन किया। तो एमएस ऑफिस को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम है क्लास यहां पर बिल गेट्स। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अलाइनमेंट के बारे में पूछा इसने आपसे, अलाइनमेंट के बारे में। अब जानो अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट देखो, हमारे एमएस वर्ड के अंदर कितनी प्रकार की अलाइनमेंट होती हैं। एक होती है क्लास लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होती है क्लास हमारे पास यहां पर राइट अलाइनमेंट, एक होती है हमारे पास यहां पर सेंटर अलाइनमेंट और एक होती है हमारे पास यहां पर जस्टिफाई। एक होती है हमारे पास यहां पर जस्टिफाई। अब पहले सुनो कि अलाइनमेंट क्या होती है क्लास। अलाइनमेंट क्या होती है पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज अलाइनमेंट? अलाइनमेंट एक्चुअली में होता क्या है? देखो, मैंने इस पेज पे काम किया और अगर हम लोग यहाँ पर काम करना लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, यहां से, जैसे अभी आप लोग नोट्स तैयार कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन की एक सीरीज पेश की तो मैं यहां से लिखना शुरू कर रही हूं। ऐसे हम लोग लाइनों को भी रीड करते हैं तो लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो अगर काम को लेफ्ट से लिखना शुरू किया जाता है उसे बोला जाता है क्लास यहां पर क्या? उसे बोला जाता है यहां पर लेफ्ट अलाइनमेंट। और अगर यहां पर काम को राइट से लिखना शुरू किया जाएगा, राइट से मतलब मैं ऐसे लिख रही हूं पीछे से आगे की तरफ, ऐसे पीछे से आगे की तरफ, और अगर काम को लिखना पीछे से आगे की तरफ शुरू किया जाएगा तो उसे कहा जाता है राइट अलाइनमेंट। जैसे उर्दू भाषा के अंदर, उर्दू लैंग्वेज के अंदर जो काम है वो राइट से लिखा जाता है और नॉर्मली भाषा हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें जो काम किया जाता है वो शुरू किया जाता है यहां पर लेफ्ट से। आगे बात समझ में? सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है? मैंने इस पूरे पेज के सेंटर में लिख दिया, ये लो पूरे पेज के सेंटर में कर दिया अलाइनमेंट। तो ये अलाइनमेंट वर्ड जो मैंने यहां पर लिखा ना, ये पूरे पेज के सेंटर में लिखा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है। और जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई क्या होता है? देखो, जैसे मैंने अभी आपके सामने जो क्वेश्चन पेश किए ना, इनका सबका स्टार्टिंग जो पॉइंट है ना इक्वल है। सभी क्वेश्चन जो है ना स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे, यहां से ऐसे, सभी इक्वल पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और जब उनको खत्म भी किया जाता है ना तो इक्वल पॉइंट पे उनको खत्म किया जाता है। तो जब जिनका लेफ्ट में और राइट में इक्वल इक्वल मार्जिन छोड़ने के बाद बीचों बीच काम किया जाता है उसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर जस्टिफाई। ये छोटे छोटे पर मोटे मोटे क्वेश्चन ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्टकट की एग्जाम में एक जरूर पूछी जाती है आप लोगों से, तो शॉर्टकट की पे फोकस करना। मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट की बता रही हूं कि इनकी शॉर्टकट की क्या होती है। देखो, शॉर्टकट की, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस एल। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में एल। राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस में आर। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में ई और जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में जे। देखो, लेफ्ट का एल है ना स्टार्टिंग में, तो एल,
राइट में आर है ना तो यहाँ पर आर, जस्टिफाई का जे है ना तो यहाँ पर जे, बस यहाँ पर कंट्रोल सी नहीं होगी क्योंकि कंट्रोल सी हमारी कॉपी की होती है और एक शॉर्टकट की किसी दो कमांड की सेम नहीं हो सकती क्लास। अगर कंट्रोल सी कॉपी को दिया जा चुका है तो इसको कंट्रोल सी नहीं दिया जाएगा, इसको कंट्रोल सी नहीं दिया जाएगा। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा। यस, देखो जैसा सोचते हैं ना वैसा ही होता है। हम ऐसा सोचेंगे कि 10 नंबर का कंप्यूटर यहीं से आएगा तो डेफिनेटली यहीं से आएगा, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ हमारा अभी तक, पिछले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इसने पूछा था कंट्रोल प्लस में ई शॉर्टकट की किसकी होती है एमएस वर्ड के अंदर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की होती है क्लास वो होती है कंट्रोल प्लस में ई, कंट्रोल प्लस में ई, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है बताओगे? कंट्रोल प्लस में ए, कंट्रोल प्लस में ए पूरे पेज को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस में ए। एग्जिट, एप्लीकेशन से बाहर आना होना तो क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस में F4, एग्जिट करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस में F4 होती है क्लास। तो क्लास जल्दी से क्लास को शेयर भी करते रहे, जो नए नए बच्चे क्लास में एडमिट हो रहे हैं क्लास को शेयर करके जाना ताकि कल की क्लास में और ज्यादा बच्चे आपके साथ कनेक्टेड हो। उनमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आपके बीच में होंगे ना उतना कंपटीशन बढ़ेगा, और जितना कंपटीशन बढ़ेगा ना हमें खुद को फील होगा कि इतने सारे बच्चों में हम लोग सही जवाब दे रहे हैं, तो एक्चुअली में हमारा कंपटीशन है तो यहीं पर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, व्हाट इज लाइनेक्स? एक्चुअली में लाइनेक्स क्या होता है क्लास? लाइनेक्स क्या होता है? लाइनेक्स, हाँ सीटी वो भी ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू भी होती है। लाइनेक्स क्या होता है क्लास? लाइनेक्स क्या इनपुट डिवाइस है? क्या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या लाइनेक्स स्टोरेज डिवाइस है? या लाइनेक्स आउटपुट डिवाइस है? या लाइनेक्स प्रोसेसर है? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। 4th क्वेश्चन का आंसर, यस ब्रेव ने सही दिया, संजू ने यहां पर नहीं, संजू आपका गलत है, कपिल का ठीक है, राजपाल का राइट है, ए टू द बेस्ट राइट, रितु रानी राइट, रवि सेरान ऑपरेटिंग सिस्टम राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भी, गुड बॉय, ऑपरेटिंग सिस्टम राइट, तनु सही, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने यहां पर सही आंसर दिया। फिर से एक सही क्वेश्चनों की लहर चल पड़ी है ना, कि सब बच्चे यहां पर सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो लाइनेक्स है वो हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम और बता रही हूं आपको। देखो जितनी भी सारी विंडोज होती हैं, कोई भी विंडो एक्सपी, विंडो एनटी, विंडो एमई, विंडो 95, विंडो 98, विंडो 7, विंडो 8, 8.1, विंडो 10, ठीक है। इसके अलावा लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, उबंटू, मैक, एमएस डोस, दीज ऑल आर एग्जाम्पल। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है क्लास, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, जिनका इस्तेमाल किया जाता है क्लास यहाँ पर कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और एक जो हमारा है भार, ये बड़ा फेमस है भाई, भार ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछ सकता है आपसे भार इज द एग्जाम्पल ऑफ, भार किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो आप लोग बोलोगे ये भी हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लास, ठीक है, एक प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ जी, सीटी ने सही बताया। जो हमारा एंड्रॉयड है वो ब्लैकबेरी है, वो मोबाइल में इस्तेमाल होता है, और ये जो हमारे हैं ये कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। अब एक बात नोट करना, एमएस डोस के ऊपर लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एमएस डोस के ऊपर क्लास लगभग हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन बता रही हूं कि एमएस डोस का पूरा नाम क्या है। आप लोग बोलोगे एमएस डोस का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग
सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि हमारा जो एमएस डॉस है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइप होती है इसकी, एक होती है CUI, एक होती है GUI। इन दोनों में से एमएस डॉस हमारा CUI है या GUI है? तो आप लोग बोलोगे डॉस हमारा CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बहुत पुराना है इसीलिए CUI है। अगर ये नया होता तो ये GUI की कैटेगरी में आता क्लास। अगर ये नया होता तो ये GUI क्लास में आता। अब ये पुराना है इसीलिए CUI है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और तब जब इसके ऊपर और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से एक समय में एक करेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? मतलब आपका कर्सर यहां पर है, आपका कर्सर यहां है, आपने कर्सर से यहां कुछ डिलीट करना है। इस डायरेक्शन में अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हो क्लास, तो डिलीट करने के लिए यहां पर किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? किस की का, शॉर्टकट की भी छोड़ो, किस की का यूज किया जाता है? बच्चों ने 2 आंसर दिए, कोई बोल रहा है बैक स्पेस, कोई बोल रहा है डिलीट की। देखते हैं राइट आंसर किसका है यहाँ पर। तो 2 ऑप्शन दे दिए, पहला है यहाँ पर डिलीट की और दूसरा है यहाँ पर बैक स्पेस। देखते हैं कि ए या ई में से राइट आंसर क्या है। किस ऑप्शन को लॉक किया जाए क्लास? हरी आप, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? संजू ने कहा ई, कपिल ने कहा बैक स्पेस, संजू ई, गुड बॉय ई, ए टू द बेस्ट ई। सीटी ने कहा डिलीट फॉर राइट, वेरी गुड। हर्ष ने कहा बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस। राजपाल ने कहा 5th का डी। शिफ्ट से डिलीट होता है क्या राजपाल? शिफ्ट से डिलीट होता है क्या? मीतू ने कहा गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नेवी ने कहा ई ई ई ई। स्पीड बढ़नी चाहिए आपके इस क्वेश्चन में जवाब देने में, इस क्वेश्चन का जवाब देने में स्पीड बढ़नी चाहिए आप लोगों की। यस क्लास, सब बच्चों का यहाँ पर आंसर वेरी गुड राइट है। सब बच्चों ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। क्वेश्चन दिखने में लग रहा है बहुत आसान है, पर फिर भी कंफ्यूज करने वाला है। कर्सर से लेफ्ट की तरफ डिलीट करना हो तो यहाँ पर बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ई। ई इज द राइट आंसर, ई इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछता कि कर्सर के मुझे लेफ्ट में यहां डिलीट करना है, लेफ्ट में तो बैक स्पेस था, राइट की तरफ डिलीट करना है, तो राइट की तरफ डिलीट करना होता तो यहां पर आंसर आता क्लास आपका डिलीट की। इस डायरेक्शन में डिलीट कर रहे थे तो यहां पर आपका आंसर आया बैक स्पेस की। यहां पर आपका आंसर आया बैक स्पेस की। गलती टाइप हो गया, कोई बात नहीं, यहां गलती माफ है, यहां गलती चल जाएगी, पर ये गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन को इतना रट लो, इतना रट लो कि गलती होने के चांस ही खत्म हो जाए हमारे, है ना। चलिए चलते आगे। अच्छा, ये कैप्स लॉक की, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आता है, लिख लो। कंट्रोल के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, वो भी लिख लो। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि हमारे कीबोर्ड में 3 की ऐसी होती हैं जो ऑन और ऑफ स्टेज पे काम करती है क्लास। ऑन और ऑफ स्टेज पे जो काम करती हैं वो की कौन सी होती है? 3 होती हैं। पहली कैप्स लॉक, दूसरी नम लॉक एंड तीसरी होती है यहां पर स्क्रॉल लॉक। नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन तीनों कीज को क्या कहा जाता है क्लास? इन तीनों ही कीज को क्या कहा जाता है? इन तीनों कीज को कहा जाता है यहां पर टॉगल कीज। इन्हें कहा जाता है यहां पर टॉगल कीज। आई बात समझ में? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इन्हें कहा जाता है यहां पर टॉगल कीज। टॉगल का मतलब ही क्या होता है? ऐसी चीजें जो 2 स्टेज पे काम करती है। बिजली के बटन होते हैं, 2 स्टेज पे काम करते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ऑन और ऑफ स्टेज पे जो काम करते हैं ना, उन्हें कहा जाता है क्लास टॉगल कीज। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल पे क्वेश्चन लिख लो क्लास। कंट्रोल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? कंट्रोल पे क्वेश्चन आता है, हमारे कीबोर्ड में फिर से 3 की ऐसी होती हैं, फिर से 3 की ऐसी होती हैं जो किसी के कॉम्बिनेशन के साथ काम करती हैं। उन्हें अकेला काम करना आता ही नहीं क्लास।
ऐसी की जो किसी के साथ मिलकर काम करती हैं, अकेले काम करना नहीं आता। वो 3 की कौन सी हैं? वो 3 की हैं यहां पर, पहली कंट्रोल, दूसरी ऑल्ट, तीसरी शिफ्ट। कंट्रोल, ऑल्ट एंड शिफ्ट। और इन तीनों ही कीज को क्या कहा जाता है क्लास? इन तीनों ही कीज को कहा जाता है यहां पर कॉम्बिनेशनल की। कॉम्बिनेशनल की, इन्हें कहा जाता है यहां पर मॉडिफायर की। तो क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसी की जो किसी के साथ मिलकर काम करती हैं, अकेले उन्हें काम करना आता ही नहीं, तो उन्हें क्या कहा जाता है क्लास? उन्हें कहा जाता है यहां पर कॉम्बिनेशनल या फिर मॉडिफायर कीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने है क्लास। कंप्यूटर माउस इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर माउस को और किस नाम से जाना जाता है? 3 क्वेश्चन पूछूंगी इसके ऊपर मैं आपसे। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो, इनमें से माउस हमारा किस प्रकार का डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस हमारा स्कैनिंग डिवाइस है, माउस हमारा सेंसिंग डिवाइस है, या माउस हमारा मूविंग डिवाइस है? हरी अप्लाई इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। इनमें से सही आंसर क्या है? जल्दी से जवाब देंगे क्लास। न्यूट्रल नहीं बैठना, शांत नहीं बैठना, जल्दी सब बच्चे इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। हरी अप। हाँ जी, जवाब आने शुरू हो गए। किस ऑप्शन को लॉक किया रहे? सबसे पहला जवाब दिया ए टू द बेस्ट ने कि ए। सभी की यहां पर रेल ए पे चल पड़ी, सभी ए के डायरेक्शन में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सो नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ, ए टू द बेस्ट, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ए ऑप्शन, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है, किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर क्या? पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब माउस। चलो अब अगला क्वेश्चन माउस के ऊपर पूछने जा रहे हैं। माउस को ना यहां पर GUI डिवाइस भी कहा जाता है क्लास। माउस को GUI डिवाइस भी कहा जाता है। GUI का मतलब तो मैंने बताया था अभी आपको। GUI कहते हैं क्योंकि ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। किसी भी ग्राफिकल पार्ट पे क्लिक करने के लिए, किसी भी ग्राफिकल पार्ट पे क्लिक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए माउस को यहां पर GUI डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन सबसे मेन, बड़ा ही खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है क्लास? वो क्वेश्चन है माउस का फादर किसे कहा गया है? देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले, और सही जवाब कौन देगा? इस क्वेश्चन का सबसे पहले और सही जवाब कौन सा बच्चा देगा कि माउस का फादर किसे कहा गया है? क्लास, माउस का फादर किसे कहा गया है? हरी अप। फादर ऑफ माउस, पहले जवाब, सबसे पहला जवाब किस बच्चे का आता है? हाँ, ए टू द बेस्ट पहले दे चुका है इस क्वेश्चन का जवाब। अब और कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा सबसे पहले, फास्टली? चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है माउस का फादर किसे कहा गया है क्लास? तो माउस का फादर कहा गया है डोगलस इंगलबर्ट को। किसे कहा गया है? डोगलस इंगलबर्ट को माउस का फादर कहा गया है। डोगलस इंगलबर्ट को माउस का फादर कहा गया है। कैसे याद करोगे ये नाम? इतना भयंकर नहीं है, भयंकर अभी तक लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने ट्रिक नहीं की। अब ट्रिक से करेंगे तो नाम सबसे अच्छा पसंद आ जाएगा आप लोगों को। कि माउस का जो फादर है वो कहा गया है डोगलस को। अब याद कैसे करेंगे डोगलस को? डोगलस को याद कर लेना दोगला। मैं कहती हूं माउस दोगला है। क्यों है दोगला? क्यों कह दिया इसको दोगला? ऐसा क्या काम कर दिया इसने कि इसको दोगला बोल दिया गया? दोगला इसीलिए बोला गया क्योंकि माउस ना दोगले दोगले काम करता है। 2 मुंह से बातें करता है ये। कौन से 2 मुंह हो गए इसके? एक बार लेफ्ट से बात करेगा तो एक बार राइट से बात करेगा। तो जो व्यक्ति 2 मुंह से बातें करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दोगला कहा जाता है। तो ये इसका लेफ्ट क्लिक है, ये इसका राइट क्लिक है। 2 मुंह से बातें करता है
इसीलिए इसे क्या कहा जाता है यहाँ पर, डोगलस इंगलबर्ट के नाम से जाना जाता है। माउस तो दोगला है, तो आगे से डोगलस ना बोल के एक लाइन क्या याद करोगे माउस के लिए, कि माउस क्या है क्लास, माउस यहाँ पर दोगला है। क्या है माउस, दोगला है, दो बातें करता है, इसीलिए माउस को यहाँ पर दोगला कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लास। जब एक लॉजिक बम समय से संबंधित घटना द्वारा अपने आप एक्टिव हो जाता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। बताओ, एक, मैं इसकी हिंदी ट्रांसलेट और आसान भाषा में कर देती हूं। देखो, एक ऐसा वायरस होता है जिसका एक समय होता है, जैसे ही वो समय आ गया वो अपने आप एक्टिव हो जाता है, अपने आप काम करने लग जाता है, तो उस वायरस को क्या कहा जाता है क्लास, एक ऐसा वायरस जो उचित समय आने पर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, अपने आप काम करने लग जाता है, उस वायरस को क्या कहा जाता है। बहुत ही शानदार जवाब दिया आप लोगों ने, ए टू द बेस्ट, वेरी गुड, सबसे पहले जवाब दिया, बहुत बढ़िया। सीटी वायरस, अरे वायरस का तो नाम पूछ रही हूँ ना मैं, कौन सा वायरस है, मैंने पूछा कौन सा वायरस है जो एक पर्टिकुलर टाइम आने पर, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात की है। देखो क्या बोला इसने, एक पर्टिकुलर टाइम से जो रिलेट करता है और वो क्या करता है, बॉम्ब हो जाता है, मतलब फट जाता है, कब, अपना समय आने पर। जैसे मान लो मैंने कहा अब से कुछ दिनों के बाद ना, मैंने कहा दिवाली आने वाली है, तो जैसे ही दिवाली आएगी ना, तो दिवाली पर ये क्या होते हैं, उसके आने से पहले, या मान लो 15 अगस्त आ गया है ना, तो कुछ एक स्पेशल दिन होते हैं जिन दिनों पर लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को ज्यादा यूज करते हैं, तो जैसे ही वो दिन आने लगते हैं उन दिनों के लिए ये वायरस अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। उन वायरस को बोला जाता है क्लास यहाँ पर टाइम बॉम्ब वायरस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया आप सभी ने। मतलब आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कब गए, और सब बच्चे इतने इंटेलिजेंट कि सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, नाइस, बहुत बढ़िया। अब तो मुझे भी आपके लिए क्लैपिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा वायरस जो एक पर्टिकुलर टाइम आने पर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, अपने आप अपना काम करने लग जाता है। मैंने कहा मान लो आज से 15 दिन के बाद 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त आने वाला है, उसके लिए वायरस पहले से काम करने लगे कि जैसे 15 दिन के बाद 15 अगस्त आएगा, ये वायरस अपने आप एक्टिवेट हो करके अपना काम करने लग जाएंगे। और जो लोग इंटरनेट के जरिए 15 अगस्त वाले दिन 15 अगस्त से रिलेटेड क्या करेंगे, फोटोज को डाउनलोड करेंगे, ग्राफिक्स फाइल को डाउनलोड करेंगे, वीडियोस डाउनलोड करेंगे, स्टेटस पे लगाएंगे, तो उस दिन के लिए जैसे ही वो उस साइट पे जाएंगे और 15 अगस्त से रिलेटेड फाइलों को डाउनलोड करेंगे, उनके साथ जो वायरस है वो हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में एंटर कर जाता है। उसे क्या कहा जाता है क्लास, उसे कहा जाता है यहाँ पर टाइम बॉम्ब वायरस। आई बात समझ में, था ना शानदार क्वेश्चन ये। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन ये आपके सामने है। किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को दोबारा से रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, जो क्या करता है अपनी संख्या को बार बार बढ़ा करके फैलाता रहता है, ऐसा कौन सा वायरस है, ऐसा कौन सा वायरस है या ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो खुद से अपनी संख्या को बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करता है, मतलब सेल्फ रिप्लाइकेट करता है, अपनी संख्या को खुद बार बार बढ़ाता है, उसे क्या कहलाता है क्लास, वेरी गुड, सीटी, ए टू द बेस्ट, बहुत बढ़िया, उसे कहते हैं कीड़ा, है ना। और उस कीड़े को क्या बोलते हैं, वर्म बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, कि एक बार फाइल को राइट करने की देर है, एक बार फाइल को राइट करने की देर है, फिर इनकी संख्या अपने आप ही बढ़ती रहती है, अपने आप ही क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। मतलब एक कंप्यूटर में आ गया ना ये कीड़ा, तो एक से इनकी संख्या 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, खुद से अपनी संख्या को बढ़ाते रहेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ावा देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है क्लास, उन्हें कहा जाता है यहाँ पर वर्म। आई बात समझ में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है,
अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग क्या करता है, एक प्रोसेस परफॉर्म करता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? क्या बूटिंग के समय पर इंटीग्रिटी टेस्ट होता है, या पोस्ट होता है, या करेक्शन फंक्शन होते हैं, या रिलायबिलिटी होती है? सुनो, पहले तो बूटिंग क्या होती है? बूटिंग क्या होती है क्लास? बूटिंग होती है यहाँ पर स्टार्टअप प्रोसेस, कि जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है तो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स काम करने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। भाई यूजर आकर बैठ चुका है, यूजर आकर के बैठ चुका है, तुम सारे तैयार हो जाओ काम करने के लिए, उसे कहते हैं यहाँ पर बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, हाँ अमित कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब उसके बाद क्या होता है, बूटिंग तो हो गई, कंप्यूटर स्टार्ट तो हो गया, स्टार्ट होने के बाद उसमें एक प्रोसेस में एक पार्ट आता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे कंप्यूटर में पावर ऑन कर दी गई, अपने आप से एक सेल्फ टेस्टिंग शुरू हो जाती है, कंप्यूटर में एक टेस्टिंग शुरू हो जाती है, उसे कहा जाता है यहां पर क्या? उसे कहा जाता है यहां पर क्या? पोस्ट। उसे कहा जाता है क्लास यहां पर पोस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि जैसे पावर ऑन कर दी जाती है, एक सेल्फ टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे यहां पर पोस्ट के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में चले भाई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, वो है यहां पर बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर, पोस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा इसमें ना क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन किसी और के डाल दिए, क्वेश्चन कोई और डाल दिया, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ती हूँ, पता नहीं इसका क्वेश्चन क्या है, फिर ऑप्शन है, क्योंकि क्वेश्चन ये है तो ऑप्शन कुछ और होने चाहिए थे। चलो ये बाय मिस्टेक डाल दिया भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है क्लास? 11th क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, द टर्म मेगाहर्ट्ज, जिसको MHz कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और पूरा नाम होता है इसका यहाँ पर क्या? मेगाहर्ट्ज। कहता है कि मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है? क्या 1 मिनट के अंदर मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, या 1 सेकेंड के अंदर 1000 को करना, या 1 सेकेंड में बिलियन को करना, या हर सेकेंड के अंदर मिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना? तो MHz का मतलब क्या होता है क्लास? MHz का मतलब होता है कि हर 1 सेकेंड के अंदर मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, वो है यहां पर डी आंसर। डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर, फिर से सब बच्चों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड क्लास, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया, नाइस। विशाल, दीपक, कपिल, संजू, मीतू, तनु, प्रीति, सब बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, हर सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है? मेगाहर्ट्ज होता है क्लास। राइट, बहुत ही बढ़िया जवाब। चलते हैं, उम्मीद नहीं थी फिर भी अच्छा जवाब दिया आपने इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 ही आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्लास ये आपके सामने है, 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट कॉल, मतलब एक कंप्यूटर भाषा जिसमें बाइनरी अंक होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं। तो बाइनरी नंबर वाली भाषा को क्या बोला जाता है? क्या हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं? तो बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं क्लास? बाइनरी डिजिट होते हैं 0 और 1। तो 0 और 1 वाली भाषा कौन सी है इनमें से? हरी अप। बच्चों ने बोला इसका आंसर है अगेन डी। अच्छा जी, अच्छा अमित ने कहा ए, मीतू ने कहा मशीन लैंग्वेज, कपिल ने कहा डी। भाई यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, बी और डी पे आकर के सुई अटक चुकी है, बी और डी पे आकर। भाई बाइनरी डिजिट्स 0 1 होते हैं ना, तो 0 और 1 वाली भाषा कौन सी होती है क्लास? 0 और 1 वाली तो हमेशा मशीन की भाषा होती है, जिसे हम लोग यहाँ पर मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर मशीन लैंग्वेज कहते हैं। आई बात समझ में? तो डी ऑप्शन नहीं आएगा। डी कब आता है जानते हो?
सुनो, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली जिसमें ABCD भी होती है, ABCD, इन दोनों को ही क्लास क्या कहा गया है? लो लेवल लैंग्वेज कहा गया है। तो अगर लो लेवल लोगे ना तो लो के अंदर तो असेंबली भी आ जाएगी, जबकि इसने असेंबली के बारे में बात नहीं की, इसने केवल और केवल मशीन के बारे में बात की है। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? यस और नो? इसने जो बात की है केवल और केवल मशीन के बारे में की है। तो मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मशीन की लैंग्वेज होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। कंप्यूटर बंद करने के बाद निम्न में से किसमें संग्रहित डाटा बरकरार रहता है? मतलब लाइट बंद भी कर दी ना तब भी डाटा वहां से नष्ट नहीं होगा, डाटा हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। किस में से? रैम में से, मदरबोर्ड में से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में से, या प्राइमरी डिवाइस, या फिर नन ऑफ दीज। हरी अप क्लास। और इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे सब बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि लाइट जाने के बाद भी डाटा हमारा नष्ट नहीं होता, वो ऐसे का ऐसा ही रहता है। किस में से? बच्चों ने बोला आंसर है सी 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 सी। स्पीड बढ़नी चाहिए इसका आंसर देने में, स्पीड बढ़नी चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब देने में। तो इसका सही आंसर है क्लास यहां पर सेकेंडरी स्टोरेज, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इज सी, सी इज द राइट आंसर। ए टू द बेस्ट। प्राइमरी स्टोरेज कौन सी होती है? प्राइमरी होती है जिसमें रैम आती है, रोम आता है। रैम और रोम, रोम में काम पड़ा रहता है पर रैम तो टेम्परेरी है ना, रैम तो टेम्परेरी है ना, इसीलिए क्यों आया ये? प्राइमरी में रैम और रोम दोनों आते हैं, इसीलिए जो आपका आंसर है यहाँ पर वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज आएगा। हाँ, सब बच्चों ने सही बताया, सब बच्चों ने इसका आंसर सही बताया। तो क्लास एक बार क्लास को शेयर जरूर करते रहना। तो ये हमारी आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बस जैसे 15 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे बारी आप लोगों की है कि 15 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही दिए, बता करके जरूर जाइएगा। खुद में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने इतने सारे बच्चों के बीच में हमने सही जवाब दिए, है ना। चलो 14 क्वेश्चन का आंसर। डॉक्यूमेंट के निचले भाग में जाने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे आना है आपको, सबसे नीचे आना है तो कौन सी की दबाओगे? अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा बच्चा सही देता है। डॉक्यूमेंट के लास्ट में आना है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में कौन सी की दबाओगे? इंसर्ट, होम की, कंट्रोल एंड की, या एंड की? बच्चे बोल रहे हैं इसका जवाब है डी, डी। कोई बोल रहा है सी, सी और डी, सी और डी, सी और डी, सी और डी पे आगे फिर से हमारी सुई अटक गई। मैं कंफ्यूजन दो में हो गई, ऐसी कंफ्यूजन एग्जाम में भी हो सकती है हमें, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट आंसर, अब एक बात देखो, पहले ना बच्चे सही जवाब दे रहे थे, फिर देखा सब बच्चों ने अपना ऑप्शन चेंज कर दिया, तो उसको देखते हुए सभी ने चेंज कर दिया। अरे अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसका पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 है। अगर मान लीजिए ये मेरे पास कुछ एक लाइंस हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, मेरा कर्सर मान लो यहां पर है और मुझे डॉक्यूमेंट के एकदम एंड में यहां नीचे आना है। डॉक्यूमेंट के नीचे आने में आप कौन सी की का यूज करोगे? आप वहां पर कंट्रोल प्लस में एंड की करोगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। एंड की कब आती है? एंड की ध्यान से सुनना, एंड की कब आती है? आप किसी भी लाइन पर हो, मान लो यहां पर हो, मान लो यहां पर हो, मुझे सेम लाइन के एंड में यहां जाना है, मुझे सेम लाइन के एंड में यहां जाना है। तो सेम लाइन के एंड पे जाने के लिए एंड की का प्रयोग किया जाता है और डॉक्यूमेंट के एंड पे आने के लिए कंट्रोल प्लस में एंड होता है। आ गया ना एक जबरदस्त क्वेश्चन, और पूरी क्लास कंफ्यूज होगी इस क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में पूरी क्लास कंफ्यूज होगी। फिर ध्यान से सुनना, अगर आपको बोला जाए डॉक्यूमेंट में किसी एक लाइन के एंड पे जाना है तो उसमें कौन सी की का यूज किया जाता है? सेम लाइन के एंड पे जाने के लिए एंड की का यूज होता है।
और अगर आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना चाहते हो तो वहां पर कंट्रोल प्लस में एंड की का यूज किया जाता है। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस ध्यान रखना क्लास। क्या पता लग गया दोनों में क्या डिफरेंस है? डॉक्यूमेंट के एकदम एंड पे आना हो कंट्रोल प्लस में एंड, सेम लाइन के एंड पे जाना हो तो क्लास वहां पर एंड की का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? और इससे उल्टा पूछ लिया जाए कि डॉक्यूमेंट में जिस लाइन पर आप हैं उस लाइन के शुरू में जाना हो होम की, और डॉक्यूमेंट के एकदम टॉप पे जाना हो तब करोगे कंट्रोल प्लस में होम की। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? यस और नो? हाँ जी क्लास। अब ध्यान रखना, क्लास को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। बहुत नई नई बातें पता लग रही है हम लोगों को, और ऐसी बातों में एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए अपने कंफ्यूजन को आज ही दूर कर लो, है ना। चलिए चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लास। कंप्यूटर अनुदान देने से पहले मैच के लिए यूजर नाम और पासवर्ड की जांच करता है। तो यूजर को अगर जांच करनी है यूजर नेम की और पासवर्ड की तो वो क्या करेगा? डाटाबेस का चेक करता है कि डाटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, अगर वो उसे एक्सेस करना चाहता है। अगर वो उसे एक्सेस करना चाहता है तो क्या करेगा? डाटाबेस का यूज करेगा। तो डाटाबेस का क्या किया जाता है? यूजर नेम और पासवर्ड चेक किया जाता है अगर उसको आप ओपन करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पर डाटाबेस। चलिए क्लास, अब बारी है आप लोगों की। क्लास बारी है आप लोगों की कि आप लोगों ने बता के जाना है कि इन 15 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों के राइट थे। हरी अप क्लास। 15 में से कितने क्वेश्चन के आंसर राइट थे? कितने बच्चों ने यहाँ पर 15 में से कितने आंसर सही जवाब दिए? देखो बहुत सारे बच्चे आपके बीच में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो सारे कॉम्पिटिटर ही हैं आपके, है ना। तो इतने बच्चों में आपको खुद चेक करना है। हाँ एक बात है भी, रिक्वेस्ट है, चीटिंग कोई मत करना। कहीं कहोगी मैम को दिखाने के लिए हम 15/15 नंबर बोल दें, वो चीटिंग आपके साथ होगी, मेरे साथ नहीं होगी, क्योंकि आप लोग खुद अपने क्या हो जज कर रहे हो कि आप लोग खुद चेक करना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना। सीटी 12 क्वेश्चन, ममता 10 क्वेश्चन, संजू 10। अच्छा जी, एक और करवा दे, एक कम हो गया कोई बात नहीं, कल करेंगे। कल क्लास सेम टाइम पे होगी, 5:15 बजे कल मिलेंगे। कल और क्वेश्चंस करेंगे, नए नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, नया नया कंटेंट होगा। कोई बात नहीं, आज जिस बच्चे के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही बढ़िया जवाब दिया था आप लोगों ने। जाने से पहले क्लास को शेयर कर देना। और आज 7:15 बजे आपकी फिर से क्लास होगी जोगिंदर सर की मैथ की, तो उस क्लास में सब बच्चे टाइम पे पहुंचेंगे। और हमारी क्लास होगी एज यूजुअल सेम टाइम पर कल 5:15 बजे, ठीक है। डेली इस टाइम पे क्लास होती है और नए नए क्वेश्चन होते हैं, बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के। जिन बच्चों को कंप्यूटर से बहुत डर लगता है ना, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास है भाई। हाँ लेट ना हुआ करें, कोई बात नहीं, वो एक्चुअली में कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है चलो कल से नहीं होंगे। सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग एंड जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।